हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो पीपीई का लेक्चर है तो पीपीई में डेट इज़ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसमें हम आगे का जो टॉपिक है वो आज कवर करने वाले हैं। आज मैं एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कैसे उस क्या क्या कंस्ट्रक्शन है उसके उसके वर्किंग, वो वर्क कैसे करता है और हमको जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और हमें पावर कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। डेट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन hydroelectric power plants, the potential energy of water is utilized to run the hydraulic turbines, which in turn runs an electric generator to convert the mechanical energy of turbine into electrical energy. That is कि ये जो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी, पानी वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम यूटिलाइज़ करके किस में यूटिलाइज़ करते हैं, टरबाइन में, हाइड्रोलिक टरबाइन में। और वो हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल, पहले तो जो पानी की जो फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट करेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर मैकेनिकल एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द यूज़ ऑफ टरबाइन। In hydraulic power plants, the water is collected and artificially stored by constructing dams across the flowing stream. This potential energy of water is converted into मैकेनिकल एनर्जी एंड अल्टीमेटली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा मैंने बताया वो ये कि हमको जो डैम्स होते हैं तो वहाँ से जो पानी रुका हुआ रहता है, तो फिर जब उस डैम के गेट को जब ओपन करते हैं तो वहाँ से जो फोर्स में जो पानी आता है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी है, और फिर वो जाके टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा और फिर टरबाइन जब रोटेट होगा तो उसमें से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। आगे हम देखते हैं, द पावर डेवलप्ड बाय द हाइड्रोलिक टरबाइन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल। तो जो पावर हमने जो डेवलप किया है वो किस पे, हाइड्रोलिक टरबाइन में जो पावर डेवलप किया है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितनी क्वांटिटी में पानी उस नोज़ल में से निकल रहा है, और एंड द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल, और पानी की सतह कितनी हाइट है, ज़मीन से लेके उसकी हाइट, हेड मतलब जो सरफेस है पानी का, जो टॉप सरफेस है और ज़मीन की जो सरफेस है, तो वहाँ से वहाँ तक उसका हेड कितना पानी है, कितना वॉल्यूम में पानी है, तो वो कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा पावर कितना जनरेट होगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट द सिलेक्टेड साइट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल इन दैट एरिया। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि रेनफॉल की बारिश कितनी हो रही है। देयरफॉर दिस प्लांट्स हैव टू बी लोकेटेड वेयर द वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एबंडेंट क्वांटिटी एंड सफिशिएंट हैंड। तो ये जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट है हमें ऐसी जगह पे लोकेट करना होगा जहाँ पे पानी की कमी ना हो, जहाँ पे बारिश होती रहती है और वहाँ पे पानी की कमी ना हो, डैम्स में पानी हमेशा अवेलेबल हो, तो ही हम वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल जो पावर हम जनरेट कर सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस टरबाइन के रिलेटेड, दैट इज़ जो पावर प्लांट है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। फर्स्ट इज़ रिजर्वायर। रिजर्वायर इज़ प्रोवाइडेड स्टोर्ड वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सप्लाइज द सेम इन ड्राई सीजन। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इन रिजर्वायर बिहाइंड अ डैम। रिजर्वायर किसको बोलेंगे, जो डैम के पीछे जो पानी जमा हुआ रहता है तो उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर किस लिए काम, आपको तो नॉर्मली पता होगा रिजर्वायर क्या काम के लिए होता है, पानी स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, क्या, ताकि पानी वहाँ पे स्टोर किया जा सके। नाउ डैम। डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर द वाटर। डैम तो आपको नॉर्मली पता है, सबको पता ही होगा कि डैम क्या क्या चीज़ है। हम डैम को क्योंकि लिए पानी को रोकने के लिए हम डैम बीच में बांध खड़ा कर देते हैं ताकि पानी एक जगह पे स्टोर हो जाए और फिर जैसे जैसी ज़रूरत है वैसे वैसे हम उसके गेट खोल दें तो पानी हमें
एक अमाउंट में मिलेगा ऐसा। ओके और आपको पता है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड मैसनरी और आरसीसी का बना हुआ तो है। एंड डैम्स वगैरह आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रैश रैक। Trash rack is made up of steel bars. It is provided to prevent entry of debris into the intake from dam or from forebay. ट्रैश रैक इसलिए होता है जैसे कि हम एक बोल सकते हैं एक जाली की तरह काम आता है। वो एक जाली जैसी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने घर में जो नल है तो नल में देखिए वो जो थोड़ा ऐसे जाली टाइप में जहाँ से पानी आता है वहाँ पे थोड़ा जाली टाइप में होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज अनवांटेड जो चीज़ है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हमें पानी के साथ मिक्स्ड होके हमारे पास ना आए, इसीलिए वो जाली लगाया जाता है। इसीलिए उसे मतलब वही चीज़ इसमें जो डैम्स वगैरह में जो यूज़ होती है उसे हम ट्रैश रैक कहते हैं। तो ये किससे बना होता है? स्टील बार से बना होता है। और वो किस लिए जैसे कि समझो अभी कोई फ्लड आया है, कोई मतलब बाढ़ आ गई है, किसी गांव में बाढ़ आ गई है या किसी जगह पे बाढ़ आ गई है, तो वहाँ से क्या होता है बहुत पानी की वजह से बहुत सारे टूटे पार्ट्स जो है बहुत सारी चीज़ें टूट फूट जाती है। तो जो चीज़ें टूट जाती हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो वो जो टुकड़े हैं छोटे छोटे जो टुकड़े हैं तो पानी के साथ फ्लो होकर डैम्स के पास जमा हो जाते हैं। तो डैम्स अगर पानी जब हम डैम्स का गेट खोलेंगे तो वो पानी के साथ फ्लो नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे हम ट्रैश रैक लगाते हैं ताकि वो सिर्फ उसमें से पानी ही जा सके, वो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नहीं जाए। देन उसके बाद है गेट तो आपको पता ही होगा। द गेट इज़ प्रोवाइडेड फॉर कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वर ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन थ्रू पेन स्टॉक। अब पेन स्टॉक क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। जनरली अभी सिर्फ गेट क्या होता है वो आप जान लीजिए कि गेट एक जैसा डैम है तो डैम में आपने देखा होगा गेट ऐसा ओपन होता है बंद होता है, तो जस्ट नॉर्मली गेट ताकि वो फ्लो जो है वो एक कांस्टेंट वे में वाटर का जो फ्लो है वो कांस्टेंट वे में जाए, तो हम उस गेट को कंट्रोल ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं जैसे हमारी यूजेस है जैसे हमको चाहिए। नाउ Surge tank is used to provide better regulation of water pressure in the system. Working of a surge tank is discussed with detail in next article. Surge tank आगे जाके थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया, बस इसमें एक ही लाइन इसमें बताया है कि सर्ज टैंक जो है वो जो वाटर प्रेशर होता है जैसे जिस पाइप में से अगर जो ट्यूब है वहाँ से अगर पानी जा रहा है तो उसमें जो वाटर का प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए ये सर्ज टैंक यूज़ किया जाता है ना। और इसके बारे में आगे डिटेल में है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। नेक्स्ट है हमारा वाटर वे एंड पेन स्टॉक। ओके, पेन स्टॉक क्या होता है? पेन स्टॉक होता है जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे डायग्राम में पेन स्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए पेन स्टॉक। सो पेन स्टॉक एक पाइप की तरह होता है जैसे एक ट्यूब है, तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है पेन स्टॉक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ वाटर वे इज़ यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम द डैम टू द पावर हाउस। इट इंक्लूड्स कैनल एंड पेन स्टॉक और ए टनल। पेन स्टॉक इज़ अ सर्कुलर पाइप हैविंग अ वेरी लॉन्ग लेंथ लेड डाउन फ्रॉम डैम अप टू टर्बाइन रूम। तो पेन स्टॉक ऐसा एक सर्कुलर पाइप जैसा है और बहुत ही लंबा रहता है। इसका लेंथ जो ये पाइप का जो लेंथ है वो लंबा रहता है और कहाँ तक रहता है? डैम से लेके डैम का जो है जो ओपनिंग है वहाँ से डैम से लेके वो रहता है जहाँ पे टरबाइन रूम मतलब जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं। सो ऑल्सो लार्ज डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक पाइप इज सिलेक्टेड सो दैट द मैक्सिमम डिस्चार्ज कैन बी ऑब्टेन एट द आउटलेट ऑफ पेनस्टॉक। सो उसका जो डायमीटर है वो भी काफ़ी बड़ा रहता है ताकि क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें मिले, पानी का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट हो। So penstocks carries the water under pressure from the water stored in the dam or reservoir to the turbine. तो पेनस्टॉक क्या करता है? जो अभी जो रुका डैम के पीछे जो पानी होता है रिजर्वायर में जो रुका हुआ है तो वो बहुत ही प्रेशर में रहता है, तो वो उस वाटर जो अंडर प्रेशर है उसको वो उठा के मतलब वहाँ से ले जाके फिर कहाँ पे टरबाइन रूम में जाके छोड़ देता है। जो एक आगे एक नोज़ल लगा होता है वहाँ पे, तो वो प्रेशर एकदम जो फोर्स उसका जो होगा बहुत बहुत ही ज़्यादा रहेगा।
फिर हम देखेंगे स्पिल वे। सो स्पिल वे क्या है? स्पिल वे इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्चार्ज द फ्लड वाटर एंड टू कीप द लेवल ऑफ वाटर बिलो द डिज़ाइन मैक्सिमम लेवल इन द रिजर्वर। द स्पिल वे सेव्स द डैम फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग फ्लड्स। तो अगर बाढ़ वगैरह आ गई तो ये जो बाढ़ वगैरह है, फ्लड के जो बाढ़ के पानी है, बाढ़ आता है जब, तो फ्लड जो फ्लड वाटर है तो उसे डिस्चार्ज करने का काम कौन करेगा? स्पिलवे। ताकि जो लेवल ऑफ वाटर है वो स्पिलवे जो है, ताकि अगर फ्लड आता है तो बहुत सारा पानी आ जाता है, तो एक्स्ट्रा मतलब एक जो लिमिट है, डैम का जो लिमिट है, उस लिमिट के मैक्सिमम लिमिट के ऊपर अगर पानी चला गया तो जो बांध है दैट इज़ डैम, वो टूट भी सकता है, या फिर वो क्रैक्स आ सकता है, या फिर वो डैमेज हो सकता है। तो उस चीज़ को, वो चीज़ ना हो, उस लेवल के ऊपर ना जाए, इसलिए हमें स्पिलवे यूज़ करते हैं। दैट इज़ स्पिलवे क्या करता है, ये जो फ्लड का पानी है या फिर पानी अगर ज़्यादा हो गया है तो स्पिलवे में से पानी निकल जाएगा थोड़ा सा। वो क्या करता है, पानी का जो रिजर्वायर में जो पानी है जो हम रिज़र्व करके रखे हैं, वहाँ पे मेंटेन पानी का जो हेड है, सरफेस हेड, उसको मेंटेन करके रखता है। अनदर थिंग दैट इज़ वाटर टरबाइन। अब ये मेन टॉपिक है, वाटर हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक वाटर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोलिक टरबाइन किस लिए काम आता है, कि जो पानी का जो एनर्जी है, वाटर एनर्जी, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या क्या रहते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, वो हम देखें। व्हील कॉल्ड एज अ रनर प्रोवाइडेड विथ अ नंबर ऑफ कर्व्स वेन्स ऑन इट्स पेरिफेरी। दैट इज़ इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो है, हम इसकी बात कर रहे हैं टरबाइन व्हील। सो टरबाइन व्हील, इसको हम रनर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो उसके पेरीफेरी पे, जो टरबाइन के व्हील के पेरीफेरी पे वेन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एरो करके लिखा हुआ है वेन्स। सो इसमें क्या होता है कि जैसे पानी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वो मैं आप आगे आपको वर्किंग में समझाता हूँ। जस्ट अभी एक कंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिए कि टरबाइन व्हील क्या होता है और वो जो उसके वेन्स है वो कहाँ पेरीफेरी में कैसे लगे हुए होते हैं। A guiding apparatus to direct the flow of water at inlet of turbine in the specific direction. Water turbine can be set horizontally। और जो वाटर टरबाइन है, वो जो टरबाइन हमने देखा, तो उसको हम हॉरिजॉन्टली भी, मतलब सुला के भी रख सकते हैं और वर्टिकली खड़ा करके भी रख सकते हैं। द फैक्टर कंसिडर आर कॉस्ट टाइप एंड टाइप्स ऑफ टरबाइन, बिल्डिंग स्पेस, प्लांट लेआउट एक्सेट्रा। सो ये वाटर टरबाइन के बारे में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। सो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है कि ड्राफ्ट ट्यूब इज़ अ पैसेज विच कनेक्ट्स द एग्जिट फ्रॉम द टरबाइन रनर डाउन टू टेल रेस वाटर लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेल रेस है और यहाँ से नोज़ल में से जो पानी जा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, तो वहाँ से लेके जो टेल रेस तक का जो रास्ता है, वो वहाँ पे क्या लगा रहता है? ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है। देन उसके बाद है टेल रेस। टेल रेस क्या होता है? इट इज़ द डिस्चार्ज कैनल थ्रू विच वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द टरबाइन। तो टरबाइन में जो स्ट्राइक हुआ है पानी, जो पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके जो पानी अब जो बच गया है, वो डिस्चार्ज हो गया। वो डिस्चार्ज होकर कहाँ पे जाएगा? टेल रेस में जाएगा। डिफरेंस इन लेवल ऑफ हेड रेस एंड टेल रेस लेवल इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस रेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हेड रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड रेस है, और यहाँ पे हमारा टेल रेस है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो बड़ा सा एरो किया है, तो यहाँ पे ग्रॉस हेड, इसको कहते हैं ग्रॉस हेड, मतलब हेड रेस और टेल रेस के बीच लेवल का जो डिफरेंस रहता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस हेड। ये जो टर्म्स है वो आपको ज़रा याद करने होंगे, ये कैसे किसको क्या टर्मिनोलॉजी है, जो किसको क्या कहते हैं, तो ये ज़रा आपको बाय हार्ट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा पावर हाउस। पावर हाउस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वेयर द वाटर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पावर हाउस मतलब जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, उसे हम पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आते हैं इसके वर्किंग पे। वर्किंग ऑफ और ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका वर्किंग कैसे होता है, ये हम ज़रा देख लेते हैं आज। कि वाटर from reservoir flows through penstocks of two hydraulic turbine and during the passage potential energy is converted into kinetic energy। अब वाटर क्या हो रहा है, ये जो रिजर्वायर है, यहाँ पे रिजर्वायर है,
वहाँ से फ्लो हो रहा है पेनस्टॉक, आपको पेनस्टॉक दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में जो पाइप जैसा दिखा हुआ है वहाँ पे पेनस्टॉक दिख रहा है। सो पेनस्टॉक में से फ्लो होके वो कहाँ पे जाएगा, टरबाइन में जाएगा, एंड हाइड्रोलिक टरबाइन, एंड ड्यूरिंग द पैसेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी वाटर हैज़ इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है पानी की तो वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी वेन्स पे, टरबाइंस के वेन्स पे, और वेन्स पे लगते ही वो किस में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। ओके, दिस हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द हाइड्रोलिक टरबाइंस वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो वेन्स क्या हो गई, घूमने लगेंगे, और वेन्स अगर घूमने लगेंगे तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी अब प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैकेनिकल जनरेटर coupled to hydraulic turbine converts the available mechanical energy into electrical energy। हाँ, अब जो जनरेटर है किसके साथ लगा हुआ है, टरबाइन। ये जो टरबाइन है टरबाइन व्हील के साथ लगा हुआ रहता है। तो जनरेटर जैसे ही टरबाइन व्हील रोटेट करेगा उसके पानी की फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द यूज़ ऑफ जनरेटर। द स्पीड ऑफ द टरबाइन एंड जनरेटर डिपेंड्स अपॉन द हेड स्पेसिफिक स्पीड एंड पावर। अब टरबाइन की स्पीड और जनरेटर की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, एक तो हेड, या जैसे हेड जैसे कि पानी का जो लेवल है रिजर्वायर में वो, एंड स्पीड स्पेसिफिक स्पीड, पानी का जो स्पीड है वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगा, एंड द पावर, और पावर पे भी डिपेंड करेगा। द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्निंग मैकेनिज्म। अब जो इलेक्ट्रिक पावर जो हमने प्रोड्यूस कर दी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अब जो पावर प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कंट्रोल करेंगे बाय द गवर्निंग मैकेनिज्म अटैच्ड टू हाइड्रोलिक टरबाइन। ये कहाँ पे अटैच होता है, गवर्निंग मैकेनिज्म हाइड्रोलिक टरबाइन के पास, विच कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड टू द टरबाइन अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द सिस्टम। तो जैसे जैसे लोड इसमें बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा तो उस हिसाब से वाटर फ्लो होगा, फिर वाटर को कंट्रोल किया जाता है। तो कौन करता है ये काम, वो करता है गवर्निंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन में सर्ज टैंक्स, तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे सर्ज टैंक की क्यों आवश्यकता है, हम सर्ज टैंक क्यों यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट में। तो उसमें जस्ट बताया था टैंक्स की जो प्रेशर होता है, जो पानी का जो वाटर प्रेशर होता है वो उसे मेंटेन करने के लिए हम सर्ज टैंक यूज़ करते हैं। तो कैसे कंट्रोल करता है, वो कैसे मेंटेन करता है, वो हम इस जो पॉइंट्स दिए हैं इसमें समझेंगे। और सर्ज टैंक इज़ यूज टू प्रोवाइड a better regulation of water pressure in the system. When the load on the turbine suddenly decreases, the gates admitting water to the turbine are suddenly closed due to the governor action. As the result, it reduces the water flow with the sudden increase of a pressure in the penstock. This sudden rise of a pressure in penstock is called as a water hammer. तो क्या होता है, जैसे ही टरबाइन में लोड क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जो इसके गेट्स होते हैं, डैम के जो गेट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। सडनली, सॉरी धीरे धीरे नहीं होंगे, जैसे एक झटके में बंद, सडनली एक झटके में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सडनली क्लोज टू द गवर्निंग, और किसके वजह से होता है, गवर्नर एक्शन, जहाँ पे हमने गवर्निंग मैकेनिज्म हमने ऊपर अभी पढ़ा। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर टरबाइन में प्रेशर या फिर लोड जो है वो कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो वो गवर्निंग मैकेनिज़्म को सिग्नल देगा कि यहाँ पे लोड, वो वहाँ से सिग्नल पास करेगा। तो गवर्निंग मैकेनिज़्म क्या करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे लोड कम हो चुका है। तो अब वो गवर्निंग मैकेनिज़्म जो है, जो गवर्नर क्या एक्शन लेगा कि वो जो डैम्स के जो गेट है उसे सडनली बंद कर देगा। और सडनली बंद होने की वजह से क्या होगा, जो वाटर फ्लो है वो सडनली रुक जाएगा। एंड और वाटर फ्लो अगर सडनली रुक गया विथ सडन इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द पेनस्टॉक, तो पेनस्टॉक में जो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सडन रुकने के वजह से जो पेनस्टॉक में पानी का फ्लो हो रहा था ना, तो अब सडन रुकने की वजह से क्या हो गया, पेनस्टॉक में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। दिस सडन राइज ऑफ अ प्रेशर इन पेनस्टॉक इज कॉल्ड एज अ वाटर हैमर। तो अगर पेनस्टॉक जो है उसमें पानी का अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं वाटर हैमर। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द लोड ऑन द टरबाइन सडनली इंक्रीजेस, तो जैसे ही अगर लोड टरबाइन पे ज़्यादा हो गया, इंक्रीज बढ़ गया, तो अब जो
गवर्निंग मैकेनिज़्म है वो क्या करेगा, वो सिग्नल लेगा वहाँ से, और फिर डैम्स के जो गेट्स है उनको ओपन कर देगा। और जैसे ही सडनली ओपन करेगा और जैसे ही ओपन कर देगा तो पानी का फ्लो बहुत ही तेज़ी से जाएगा पेनस्टॉक क्या पाइप में, जो पेनस्टॉक की जो पाइप है, सर्कुलर पाइप है, उसमें जाएगा। इट कॉजेज द वाटर टू रश फ्रॉम पेनस्टॉक इनटू द टर्बाइन। ड्यू टू दिस सम पोर्शन ऑफ अ पेनस्टॉक गेट इवैक्यूएटेड फॉर लिटिल टाइम। तो कुछ टाइम के लिए जब ऐसा ही जो सडन ओपन किया तो उसके वजह से क्या हो गया, जो पेनस्टॉक में पहले क्या था, थोड़ा सा गैप मिल जाता है पानी का, और बीच में क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। Therefore, penstock is subjected to positive pressure due to decrease in load, and to negative or vacuum pressure due to increase in load. Surge tank is used to overcome the above difficulties. So surge tank इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये जो डिक्रीज़ इन लोड एंड इंक्रीज़ इन लोड जो हो रहा है टरबाइन में, तो उसे मेंटेन करने के लिए तो ओपन एंड उस हिसाब से ओपन होगा और क्लोज्ड होगा हमारा जो गेट है, और उसके वजह से प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज़ होगा रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्ज जो टैंक है वो ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पे देखिए मेन रिजर्वायर लिखा हुआ है, सर्ज टैंक यहाँ पे बनाया है, और पेनस्टॉक। When the turbine gates are closed due to decrease in load or turbine, flow of water to the turbine through penstock will be stopped। मतलब क्या होता है, जब टरबाइन गेट्स जब बंद हो जाती है, और ड्यू टू किसके वजह से होता है, गेट किसके वजह से बंद होता है, कि वहाँ जो गवर्निंग मैकेनिज़्म है वो उसको सिग्नल देगा कि टरबाइन में क्या हो गया है, लोड कम हो गया है, तो डिक्रीज़ हो गया है, तो इसलिए वो गेट बंद हो जाती है। और गेट बंद होने की वजह से क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर टू द टरबाइन थ्रू पेनस्टॉक विल बी स्टॉप्ड। तो जो पानी का जो फ्लो है टरबाइन के लिए कहाँ पे जाने के लिए, टरबाइन को जाने के लिए कहाँ से जाता है, वो पेनस्टॉक में से, तो वो रुक जाएगा। देयरफॉर द वाटर अंडर प्रेशर राइजेस इनटू द सर्ज टैंक। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वाटर सर्ज टैंक में क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। मेन रिजर्वायर से जो सर्ज टैंक, अब पेनस्टॉक में तो रुक गया है, तो पेनस्टॉक में रुकने की वजह से क्या हो गया कि सर्ज टैंक में पानी भरता ही जा रहा है, तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड सिचुएशन क्रिएटिंग वाटर हैमर इज अवॉइडेड। दस द सर्ज टैंक का एक्ट एज अ वाटर रिजर्वायर। तो सर्ज टैंक कैसा एक काम करता है, एक वाटर रिजर्वायर की तरह काम करता है। व्हेन द टर्बाइन गेट्स आर ओपन ड्यू टू इंक्रीज इन लोड ऑन द वाटर फ्रॉम द सर्ज टैंक्स फ्लो इन द एडिशन टू द वाटर flowing from the main reservoir through penstock, so that more quantity of water gets admitted to turbine and situation of negative pressure is avoided। so इसमें क्या होता है कि जैसे ही पानी खुलता है, अगर प्रेशर यहाँ पे जो लोड है टरबाइन में वो इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डैम्स के जो गेट्स है वो खुल जाएंगे, और खुलने की वजह से क्या होगा, पानी सडनली फ़्लो होने लगेगा। तो फ्लो होने की वजह से जो सर्ज जो टैंक है, तो वहाँ से पानी बहुत ही तेज़ी में फ़्लो होगा, और वहाँ पे जो इन टरबाइन में वो जाके स्ट्राइक करेगा, तो टरबाइन का क्या कर देगा, लोड इंक्रीज़ कर देगा, और जो नेगेटिव प्रेशर है दैट इज़ वैक्यूम, उसको भी अवॉइड कर देगा। पर्पज़ ऑफ सर्चिंग रिड्यूसिंग द वाटर हैमर इफेक्ट्स। जो वाटर हैमर जो इफ़ेक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के काम आता है। एंड मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो ड्यूरिंग फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशंस। मतलब अगर लोड कम किया तो गेट बंद हो जाएगा, और लोड ज़्यादा हो गया तो फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो हम ये देख लेते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या दिए हुए हैं। सो इसके एडवांटेजेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो फ्यूल चार्जेस, नो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नो स्टैंड बाय लॉसेस, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर लो रनिंग कॉस्ट, इसको चलाने के लिए जो कॉस्ट जो हमें कीमत देनी पड़ेगी वो कम होगी। शॉर्ट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम, और ये कुछ एडवांटेजेस है, तो आप देख सकते हैं, आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडवांटेजेस क्या हैं इसके। एंड डिसएडवांटेजेस में द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट इज़ वेरी हाई। तो पहले जो हमें इनिशियल कॉस्ट होगी वो हाई होगी। फिर इट टेक्स कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम फॉर द इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रोलिक। इसको जब हमको पहला बार फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना होगा तो तभी भी बहुत टाइम लगता है इसके इंस्टॉलेशन में।
और hydroelectric power plants are usually located in hilly areas far away from the load center, and therefore they require long transmission lines to supply power. Therefore the transmission losses are more, which increases the cost of power per unit transmitted. मतलब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक का पावर प्लांट है उसे हम लोकेट कर रहे हैं हिली एरियाज़ में से, क्योंकि वहाँ पे पानी बारिश वगैरह होती रहती है, तो वहाँ पे जो क्या होता है डैम्स लगाए और वहीं पे हमको वहाँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना होता है। और उसके वजह से क्या होता है, वो जो मेन पावर सप्लाई जहाँ पे हमको ट्रांसमिट करना है पावर प्लांट, जहाँ पे यहाँ से पावर जनरेट करके हमें जहाँ पे सप्लाई करना है, तो वो उसका जो जो ट्रांसमिट करने का जो ये है हम कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, जिनके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, और इसके वजह से ये इसका डिसएडवांटेजेस है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।